दोस्तों नमस्कार। नमस्कार सर, राधे राधे सर जी, गुड मॉर्निंग सर जी। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। सभी कैसे हैं? स्वस्थ मस्त तंदुरुस्त सर जी, राधे राधे। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग जय। गुड मॉर्निंग सर जी। दोस्तों चलिए, बहुत ही आज शानदार दिन है, सोमवार है ना, सप्ताह का फर्स्ट दिन। सही है सर। आज भोलेनाथ का दिन है और भोलेनाथ तो बहुत ही भोले हैं, जो मन इच्छा चाह वो पूरा करते हैं। यस या नो? सही है सर। बस आज ईश्वर को याद करते हुए आज की इस जूम सेशन का हम स्टार्ट करते हैं। मेरे ख्याल से सभी लोगों को तो पता चल चुका है कि आज जो जूम सेशन में ट्रेनिंग लेने वाले हैं वो किनका है। यस या नो? सही है चलिए, सर। मैं उनको बुलाने से पहले सबसे पहले हम सभी के आदरणीय गुरु, हमारे मेंटर मिस्टर मनोज कुमार सोनी सर को मैं हृदय से प्रणाम करता हूँ, और मेरे जितने भी रेड क्लब के जो लीडर्स हैं उन सबको मेरा नमस्कार, और मेरे जितने भी साथी लीडर्स हैं, एसोसिएट हैं हमारे, उन सबको मेरा प्यार स्नेह के साथ में हम इस सेशन की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आज जो सेशन होने वाला है जिसके माध्यम से वो हमेशा रोज सवेरे हमें उठाने का काम करते हैं। यस या नो? हमारे होस्ट आज हम लोगों को एक शानदार, एक ऐसी जानकारी, एजुकेशन लेकर के आए हैं जिसके माध्यम से आज हम सबको कुछ नई चीज सीखने को मौका मिलेगा, और उसके माध्यम से कहीं न कहीं आज इस सिस्टम में उस लीडर को एनर्जी बूस्टर के नाम से जाना जाता है। सही है? तो वो एनर्जी लाते कहाँ से हैं, उतनी एनर्जी उनके अंदर आती कहाँ से है, ये जानने का आज अवसर हमें मिला है। यस या नो? यस तो सर। सभी रेडी हैं दोस्तों? बिल्कुल सर। बिल्कुल। तो दोस्तों सभी बिल्कुल पेन कॉपी लेकर के पूरा ओपन माइंड के साथ में बैठेंगे, और मैं ज्यादा समय ना लेते हुए आज के हमारे ट्रेनर को मैं इनवाइट करना चाहूंगा। तो प्लीज कम ऑन द स्टेज जूम सेशन। जय सराज सर, मोस्ट वेलकम। जय। वेलकम जय जी। थैंक यू सर जी, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो जय सर। थैंक यू वेरी मच टीना मैडम। दोस्तों नमस्कार। नमस्कार। तो सबसे पहले तो मैं इस बीएसएस के जूम पैनल से आप सभी ऊर्जावान साथियों को आज मंडे बहुत सेशन में आप जितने साथी उपस्थित हुए हैं सभी को मैं नमस्कार करता हूं। और दोस्तों, इस सेशन की शुरुआत करने से पहले मैं हमारे दोनों आदरणीय गुरु, डायमंड लीडर और बीएसएस सिस्टम के फाउंडर मिस्टर मनोज कुमार सोनी सर एंड मिस्टर डीएन शर्मा सर को मैं तहे दिल से प्रणाम करता हूं, और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं शर्मा सर को कि उन्होंने मुझे एक मौका दिया कि मैं अपनी बातें, इस बिजनेस की कुछ बातें हैं जो आज इस सेशन में रख सकूं। तो मैं चाहूंगा हमारे आदरणीय महागुरु जी डीएन शर्मा सर के लिए एक जोरदार तालियां होनी चाहिए। थैंक यू वेलकम सर। सर। साथ ही साथ मैं रूबी लीडर मिसेस सीमा कश्यप मैडम को भी मैं प्रणाम करता हूं, उनके माध्यम से भी बहुत कुछ सीखने को मुझे मिला है, और मैं चाहूंगा सीमा मैडम के लिए भी एक जोरदार तालियां। और साथ ही साथ इस पैनल पे उपस्थित सभी रेड क्लब लीडर्स को भी मेरा प्रणाम है, और सभी ऊर्जावान साथियों को भी मेरा नमस्कार है। दोस्तों, आज जो भी मैं बताने वाला हूं कोई अलग से सिलेबस नहीं रहेगा। इस 4 साल की ड्यूरेशन में जो भी मैंने बीएसएस सिस्टम से और अपने ग्रेट अपलाइन से सीखा है, समझा है, जाना है, वही बातों को आज रखने की मैं कोशिश करूंगा। और महागुरु जी शर्मा सर कह रहे थे कि पूरे सिस्टम में, है ना, मुझे एक नाम दिया गया है टीम के माध्यम से, सीनियर्स के माध्यम से, एनर्जी बूस्टर। और सर ने एक बहुत अच्छी लाइन बोली कि वो एनर्जी लाते कहाँ से हैं, हाँ या ना? तो दोस्तों, मैं ना एक छोटा सा, मुझे एक प्रसंग आ रहा है, मैं बताना चाहूंगा आपको कि जब हनुमान जी समुद्र पार करके गए थे और सीता माता की खोज करके जब वो रिटर्न आते हैं, तो सब लोग चिल्लाने लगते हैं कि भगवान को बोलने लगते हैं, राम भगवान को, कि हनुमान जी सारा काम करके आ गए, सारा काम करके आ गए। तो राम भगवान पूछते हैं, आप सारा काम करके आ गए हनुमान जी? तो बोले, हमने तो कुछ नहीं किया प्रभु, जामवंत जी से पूछो। तो जामवंत जी को पूछते हैं, तो जामवंत जी बोलते हैं, हाँ, हनुमान जी ने ही देख के आए हैं, सब चीज करके आ गए हैं। तो फिर राम जी पूछते हैं कि हनुमान जी आपने ही किया? बोले, हमने तो कुछ नहीं किया प्रभु।
तो हनुमान जी जो राम भगवान है बोलते हैं तुमने नहीं किया है, जामवन जी बोल रहे हैं तुमने किया है, और तुम बोलते हो तुमने नहीं किया, तो क्या मैंने किया है? तो हनुमान जी बोलते हैं मैं भी तो ये कह रहा हूँ प्रभु कि आप ही ने किया है। गजब। तो मैं बस ये बोलना चाहता हूँ दोस्तों, ये जो एनर्जी है, सर ने बोला आती कहाँ से है, तो ये मेरे महागुरु जी के आशीर्वाद है, उन्हीं को देख करके एनर्जी आती है। तो मैं चाहूंगा मेरे ग्रेट अपलाइन लीडर मिस्टर DN शर्मा सर के लिए एक बार जोरदार तालियां। सर आपको देख करके एनर्जी आती है सर, और जब जब मैं आपको छूता हूँ, आपसे हाथ मिलाता हूँ, आपका आशीर्वाद लेता हूँ, पता नहीं एक अद्भुत एनर्जी मेरे अंदर आती है जो इस बिजनेस को मुझे काम करने के लिए आगे बढ़ाती है सर। तो थैंक यू वेरी मच मुझे इस अपॉर्चुनिटी में लाने के लिए सर जी। और पूरे जीवन में भी इसका मैं कर्ज नहीं चुका पाऊंगा। आपने जो मुझे प्यार दिया, जो सम्मान दिया, और इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मैं अगले जन्म में भी इस दुनिया से जब मैं रुखसत होऊंगा, नेक्स्ट जन्म भी होगा, तो मैं सेफ शॉप कंपनी ही भगवान से मांगूंगा, और आप जैसे ही ग्रेट अपलाइन आपको ही मांगूंगा सर, हमेशा के लिए। थैंक यू वेरी मच सर जी। ऑल द बेस्ट जय। सर थैंक यू वेरी मच। तो चलिए साथियों, मैं ज्यादा समय ना करते हुए सीधे अपने सेशन की ओर बढ़ता हूँ। हाँ साथियों, मेरी सीट दिख रही है? यस यस, थैंक यू सर जी। तो चलिए साथियों, आज जो भी मैं बातें रखूंगा वो इस सिस्टम की और सीनियर की रहेगी। और कहीं ना कहीं दोस्तों, आज मंडे का दिन है, तो मुझे एक चीज समझ में आता है कि संडे प्लान होता है, प्लान के बाद जो मेन हमारा जो बेसिक पार्ट होता है जिससे रिजल्ट आता है वो है दोस्तों फॉलो अप। तो आज हम फॉलो अप पे बातचीत रखेंगे दोस्तों। और इस सेशन की शुरुआत करने से पहले मैं हमारे दोनों आदरणीय गुरु जो हैं, मैं प्रणाम करता हूं। आदरणीय डायमंड लीडर मिस्टर DN शर्मा सर और आदरणीय रूबी लीडर मिसेस सीमा कश्यप मैडम को मैं तहे दिल से प्रणाम करता हूं। और मैं आशीर्वाद चाहूंगा कि, है ना, दोनों गुरु मुझे आशीर्वाद जरूर दें, और आज की इस सेशन को मैं कम समय में अपनी बातों को मैं रख सकूं। तो थैंक यू वेरी मच। और मैं चाहूंगा मेरे दोनों आदरणीय गुरुओं के लिए एक जोरदार तालियां होनी चाहिए। तो चलिए साथियों, हम बात करते हैं फॉलोअप की। सही है, 8 स्टेप हम सभी ने ट्रेनिंग लिया है, और हमारे बिजनेस की बेसिक ट्रेनिंग होती है 8 स्टेप, जिसमें 5वां स्टेप जो होता है दोस्तों वो होता है फॉलोअप। सही है ना, ड्रीम लिस्ट इन्विटेशन शो द प्लान, 5वां स्टेप है फॉलोअप। और कहीं ना कहीं दोस्तों, हम ड्रीम बना लेते हैं, लिस्ट बना लेते हैं, हम इस बिजनेस में लोगों को इनवाइट कर लेते हैं। इनविटेशन करने के बाद जितने साथी हमारे साथ आते हैं, उन्हें संडे वेन्यू के माध्यम से या फिर 1 to 1 के माध्यम से या फिर होम मीटिंग्स के माध्यम से हम अपना प्लान शो कर देते हैं। लेकिन दोस्तों, प्लान दिखाने के बाद जो प्रोसेस होती है वो फॉलोअप कहलाता है दोस्तों। सही है, और फॉलोअप होता क्या है, आज इन मुद्दों पे हम बात करेंगे। और दोस्तों, अगर मैं नेटवर्क मार्केटिंग की यदि मैं बात करूं या सेफ शॉप बिजनेस की बात करूं, तो फॉलोअप एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है हम हमारे बिजनेस में। सही है, क्योंकि बिना फॉलोअप के दोस्तों कहीं ना कहीं रिजल्ट नहीं आते हैं। और आगे हम समझेंगे कि इसे फॉलोअप एक्चुअल में होता क्या है, ये किस चिड़िया का नाम है। सही है ना, तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ लिखा हुआ है दोस्तों फॉलोअप। आज हम 5 महत्वपूर्ण बिंदुओं पे बात करेंगे। फॉलोअप क्या है, फॉलोअप कब से शुरू होता है, फॉलोअप करने के लिए क्या योग्यता की आवश्यकता है, फॉलोअप कैसे करना है, और लास्ट में जो हम फॉलोअप करते हैं तो उससे क्लोजिंग कैसे करें, यानी जो ना प्रोस्पेक्ट बोलता है उस ना को हाँ में कन्वर्ट कैसे करें, और उसकी DD हम कैसे कन्वर्ट करें, और क्लोजिंग कैसे करें। इन मुद्दों पे बात होने वाली है दोस्तों। सही है, तो क्या आप सभी तैयार हैं? यस। चलिए, तो बहुत बढ़िया बात है दोस्तों। और बिल्कुल मैं 5 बिंदुओं पे ही बात करूंगा बहुत ही कम समय में, क्योंकि फॉलोअप का जो चैप्टर है दोस्तों, यहाँ बहुत सारे लीडर्स हमसे काफी ज्यादा तजुर्बावान हैं। फॉलोअप का जो चैप्टर है, अगर हम लेकर के अच्छे से डीपली इसको हम गहन करें तो 2-3 दिन का सेशन है दोस्तों ये। सही है ना, इस पे बहुत लंबी बात हो सकती है, लेकिन मैं शॉर्टकट में कट थ्रू करके 5 टॉपिक्स लाया हूं, इस पे अपन पूरी क्लोजिंग करेंगे। सही है, तो दोस्तों सबसे पहले हम समझेंगे फॉलोअप क्या है। तो इसकी परिभाषा हम देख लेते हैं। फॉलोअप मतलब क्या है, तो रिमूव द ऑब्जेक्शंस बट फर्स्ट फाइंड आउट द ऑब्जेक्शन, यानी प्लान दिखाने के बाद सामने वाले व्यक्ति के मन में कुछ बिजनेस को लेकर के सवाल होते हैं दोस्तों। सही है ना, तो उन सवालों को सही तरीके से हम क्लियर करते हैं, इसे फॉलोअप कहते हैं। लेकिन सबसे पहले महत्वपूर्ण ये है ये जानना कि उसके सवाल क्या है।
दैट इज फॉलो अप, यानी रिमूव द ऑब्जेक्शंस बट फर्स्ट फाइंड आउट द ऑब्जेक्शन। सवालों को क्लियर करना है, लेकिन सबसे पहले ये जानना है कि सवाल है क्या। क्योंकि दोस्तों जब तक डॉक्टर को आप बीमारी बताएंगे नहीं तो वो इलाज करेगा कैसे, सही है ना। पता चला पेट की दर्द है और वो सर का इलाज कर रहा है, सब नहीं है ना। तो सबसे पहले डॉक्टर क्या करता है, एग्जामिन करता है, वो देखता है कि इसको तकलीफ क्या है ना। पूरा एग्जामिन करने के बाद चेकअप करेगा, उसके बाद जाके ट्रीटमेंट करता है। तो सेम दोस्तों हमारे बिजनेस प्लान को शो करने के बाद उसके मन में ना बहुत सारे ऐसे उथल पुथल मस्ती है, बहुत सारे ऐसे सवाल होते हैं कि मैं इस बिजनेस में सफल हो पाऊंगा कि नहीं हो पाऊंगा, डीडी लगा दिया तो मैं पैसे कमा पाऊंगा कि नहीं कमा पाऊंगा, मेरे साथ 2 लोग आएंगे कि नहीं आएंगे, और ऐसे ढेर सारे सवाल चलते रहते हैं दोस्तों, जिसे वो दबा करके ना प्रोस्पेक्ट बैठे रहता है। और जब तक हम उनसे बातचीत नहीं करेंगे तो ये क्लियर नहीं हो पाता, सही है। तो फॉलोअप का मतलब है सामने वाले के मन में जो सवाल चल रहे हैं उन सवालों को क्लियर करना ही फॉलोअप कहलाता है। लेकिन सबसे पहले ये जाने कि उसका सवाल क्या है, तब तो हम क्लियर कर पाएंगे, सही है। तो फॉलोअप दोस्तों लोगों के सवालों को क्लियर करना होता है। आगे बढ़ते हैं, फॉलोअप कब से शुरू होता है। तो कई लोगों को लगता है कि प्लान दिखाने के बाद फॉलोअप किया जाता है। दोस्तों फॉलोअप की शुरुआत जो है इनविटेशन से शुरू हो जाती है। जिस दिन से हम लिस्ट बना लेते हैं प्रोस्पेक्टिंग करके, जिस दिन हम इनविटेशन करना शुरू करते हैं, एक्चुअल में फॉलोअप तो उसी दिन से शुरू हो जाती है दोस्तों, सही है ना। और फॉलो का मतलब क्या होता है, पीछा करना। तो इस बिजनेस में ना हमें लोगों के पीछे लगे रहना है, या तो जब तक वो डीडी ना दे दे, या तो फिर वो हाथ जोड़ के ही ना बोल दे कि सर मैं नहीं कर पाऊंगा, मुझे क्षमा कीजिए और किसी और को देख लीजिए, सही है। तब तक हमें ना लोगों के पीछे फॉलो करना है, उन्हें हर प्रकार से, वीडियो के माध्यम से, ट्रेनिंग्स के माध्यम से, मीटिंग्स के माध्यम से, कुछ पिक्स के माध्यम से, कुछ अचीवमेंट के माध्यम से हमें लगातार फॉलो अप करते रहना है लोगों का। क्योंकि दोस्तों फॉलो अप जो है ना सिर्फ हमारे बिजनेस में नहीं, हर जगह फॉलो अप होता है। हम अगर सेल्स के बिजनेस में हैं तो सेल्स के बिजनेस में जो दोस्तों फॉलो अप एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। जब तक हम सामने वाले का फॉलो अप नहीं करते हैं तब तक रिजल्ट कन्वर्सन नहीं होता है दोस्तों। तो यहाँ लिखा हुआ है प्लान दिखाना मतलब योजना बताना होता है, असली परिणाम तो फॉलो अप से आते हैं। बिल्कुल सही लिखा है दोस्तों, क्योंकि प्लान जब हम दिखाते हैं ना तो हम अपनी योजना बताते हैं कि इस तरह से बिजनेस काम करता है, ये है ये है ये है ये चीज है। लेकिन दोस्तों वो ज्वाइन कब करेगा, वो ज्वाइन तब करेगा जब उसके मन में इस बिजनेस को लेकर के इतना सा भी शक नहीं होगा, तब जाके वो ज्वाइन करेगा, सही है। तो असली जो रिजल्ट आएगा ना, असली जो डीडी हमारी क्लोजिंग होगी वो फॉलोअप से होगी। और जितना ज्यादा फॉलोअप हम करेंगे दोस्तों उतना ज्यादा हमारा रिजल्ट आएगा, उतना ज्यादा हमारी शार्पनेस बढ़ेगी और उतना ज्यादा हम इस बिजनेस में तेजी से आगे बढ़ेंगे। लेकिन मैं देख पाता हूँ बहुत सारे लोग प्लान दिखाने के बाद फॉलोअप करते ही नहीं है, ना लीडर से फॉलोअप करवाते हैं, ना खुद फॉलोअप करते हैं, ना टाइम लेते हैं। और कहीं ना कहीं बोलते हैं सर पूरे सप्ते तो हो गए लेकिन डीडी तो जा ही नहीं रही है। कैसे जाएगी, आपने प्लान तो दिखा दिया, मतलब ऑपरेशन कर दिया, अब सिर्फ जो है ना टाके लगाने छोड़ दिया आपने, सही है। अब हम टाके लगाएंगे नहीं तो सच बताइए खून फैलेगा कि नहीं, इन्फेक्शन फैलेगा ना। तो कहीं ना कहीं दोस्तों हमें प्लान दिखाने के बाद ना प्रॉपर 24 से 48 घंटे के अंदर जिस भी व्यक्ति को आप प्लान दिखाए हैं एटलीस्ट खुद या फिर अपने लीडर के माध्यम से फॉलोअप जरूर करवाएं। क्योंकि दोस्तों अगर हम फॉलोअप नहीं कराएंगे रिजल्ट नहीं आएगा, सही है ना। और हर जगह फॉलोअप होता है, मैंने एक ट्रेनिंग में सुना था जितना बड़ा प्रोडक्ट होता है उतना बड़ा फॉलोअप होता है दोस्तों, सही है ना। सही है, जितना सही है। बड़ा प्रोडक्ट होगा उतना बड़ा फॉलोअप होगा। मैं उदाहरण देता हूं, 10 रुपए का अगर पेन हमको बेचना है तो कितना फॉलोअप करना पड़ेगा, कुछ नहीं। भाई कस्टमर आएगा, 10 रुपए का पेन है, आपको लेना है तो लीजिए, नहीं लेना है तो भाई आपको पता है 10 रुपए की चीज है, इसके लिए मैं कितना समझाऊंगा उसको, सही है। लेना है तो ले भाई, नहीं तो और भी लोग हैं जो पेन 10 रुपए का ले लेंगे, उसके लिए ज्यादा फॉलोअप करने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन फॉर एन एग्जाम्पल अगर आप मर्सिडीज कार के शोरूम में अगर आप एक सेल्स मैनेजर हैं और कोई व्यक्ति 1 करोड़ की मर्सिडीज लेने आया है, तो फिर मुझे क्या लगता है साथियों, उसके पीछे आप डिटेल विटेल लेके उसके पीछे एकदम चिपक नहीं जाएंगे, एकदम लग जाएंगे कि सर कब ले रहे हैं बताइए, कैसे फाइनेंस करना है, क्या करना है। मतलब जितना बड़ा प्रोडक्ट होता है उतना बड़ा फॉलोअप होता है दोस्तों, और जितना बड़ा फॉलोअप होगा उतने बड़े कमीशंस भी हमें इस बिजनेस में आएंगी। तो सेम यहाँ पर भी दोस्तों हमारा भी जो प्रोडक्ट है ना बहुत बड़ा है। हमारा प्रोडक्ट 15,000 का 2 सूट 2 साड़ी या भगवत गीता नहीं है दोस्तों, हमारा प्रोडक्ट है साल के 1 करोड़ रुपए डायमंड शिप, हाँ या ना। तो हम ड्रीम बेचेंगे ना तब जाकर के लोग हमारे साथ इस बिजनेस में आएंगे। और कहीं ना कहीं हम सिर्फ प्रोडक्ट पे फोकस करेंगे
तो हमारा बिजनेस ग्रो नहीं करेगा। लेकिन अगर हम बिजनेस को प्रमोट करते हैं, बिजनेस को फोकस करेंगे और उसे इस तरह से फॉलो अप करते हैं कि सर आप इस बिजनेस में प्रोडक्ट खरीदने नहीं आ रहे हैं, आप इस बिजनेस में 40 लाख रुपए कमाने आ रहे हैं, जिंदगी बदलने आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं दोस्तों वो हमारे बिजनेस को ज्वाइन करता है। तो दोस्तों यहाँ पर फॉलो अप हमें ज्यादा से ज्यादा करना है। और मुझे लगता है कि हर एक लीडर को ना कम से कम उसकी बुल सही अगर हो जाती है, जिस भी व्यक्ति ने 3 सेल कर लिया है और लगभग 4,500 रुपए की इनकम ले चुका है, मुझे लगता है वो प्लान दिखा के फॉलो अप कर सकता है। नहीं आता है, सबसे बढ़िया टेक्निक है, 2 चीजें होती है, एक तो होता है नहीं आता है, एक व्यक्ति बोलता है मुझे नहीं आता है सर, और दूसरा व्यक्ति बोलता है सर मैं नहीं कर सकता सर। तो जो व्यक्ति ये बोलता है कि मुझे नहीं आता है उसे सिखाया जा सकता है, लेकिन जो एक व्यक्ति ये बोलता है कि मैं नहीं कर सकता सर, तो फिर ब्रह्मा विष्णु महेश भी आ जाए वो कभी कर नहीं पाएगा। सही है। तो मुझे नहीं आता है, अगर ये शब्द हमारे हैं, इसका मतलब है नहीं आता है तो सीखा जा सकता है, क्योंकि माँ के पेट से कोई सीख के नहीं आता है। दोस्तों इस बिजनेस में भी हम आए थे, हम फ्रेशर थे, हमको भी कुछ नहीं आता था। सही है। एक हिसाब से बोलूं तो हम अनाड़ी थे, और अनाड़ी से ही इस बिजनेस की शुरुआत होती है और लास्ट में व्यक्ति खिलाड़ी बनता है। सही है ना। तो शुरुआत ऐसी ही होती है, हर व्यक्ति की शुरुआत ऐसी हुई है, घबराने की जरूरत नहीं है। कुछ सवाल करेगा सामने वाला, और मार्केटिंग का एक रूल है, हम भी जब केला लेने के जाते हैं ना, 50 रुपए दर्जन का केला है, उसके लिए भी हम 50 सवाल उससे पूछते हैं। सही है ना। केला कितने का है, 50 रुपए ले रहे हो भैया आप, तो वहां तो 40 रुपए में मिल जा रहा है। सही है ना। तो केला वाला भी बड़ा होशियार है, वो भी बोलता है भाभी आप रेगुलर कस्टमर हो, या भैया आप रेगुलर कस्टमर हो इसलिए तो 50 लगा रहा हूँ, वैसे तो 60 का है। यस और नो। तो वो भी घाट घाट का पानी पी के आया, वो भी बेचता है, यानी वो फॉलो अप करता है। तो दोस्तों 50 रुपए दर्जन केला खरीदने से पहले अगर इतने फॉलो अप होते हैं, तो क्या लगता है हमारे बिजनेस में 10-15 हजार का एक प्रोडक्ट खरीदेगा, ऐसी पैसा दे देगा? क्या हमें फॉलो अप नहीं करना पड़ेगा? बिल्कुल करना पड़ेगा। यहाँ पर भी जब तक हम फॉलो अप नहीं करेंगे, जब तक हम उसे नहीं समझाएंगे कि आप इस बिजनेस को करके लाइफ टाइम इनकम कर सकते हैं, तब तक वो 1 रुपए नहीं निकालेगा दोस्तों जेब से। तो हमें ना फॉलो अप जो है वो ज्यादा से ज्यादा करने की जरूरत है। आगे बढ़ते हैं। फॉलो अप करने की क्या योग्यता है? योग्यता क्या है? तो दोस्तों हमें फॉलो अप करने के लिए ना कोई विशेष कोर्स करने की जरूरत नहीं है। सही है ना। फॉलो अप करने के लिए हमें आईटीआई पढ़ने की जरूरत नहीं है, फॉलो अप करने के लिए हमें कोई डॉक्टरी की डिग्री की योग्यता ऐसी नहीं चाहिए। दोस्तों एक सिंपल सा है, फॉलो अप करने के लिए हमें कुछ चीजों को ध्यान रखना पड़ेगा। जो भी व्यक्ति 2 या 3 सेल करके कमीशन कमा चुका है, वो व्यक्ति फॉलो अप कर सकता है। और फॉलो अप करने के लिए सबसे अच्छी योग्यता जो है दोस्तों P5 है। P5 मतलब प्रोमोटर, प्रोफाइल, प्लान, प्रोडक्ट, पे आउट। ये 5 चीजों की हमें पूरी जानकारी होनी चाहिए। प्रोमोटर मतलब हमारी कंपनी में जो प्रोमोटर हैं, जो डायरेक्टर्स हैं, उनके बारे में हमें जानकारी होना चाहिए, उनके नाम क्या है, कितने डायरेक्टर्स हैं। प्रोफाइल कंपनी की जो लीगैलिटीज है वो पूरा पार्ट हमें याद होना चाहिए, कंपनी का नाम क्या है, ये पूरी डिटेल्स। इसके बाद कंपनी का प्लान क्या है, तो जो हम बताते हैं ना 40-60 का जो रेशो है, मार्केटिंग किस तरह से काम करता है, वो प्लान की जानकारी हमें पूरी तरह होनी चाहिए। उसके बाद है P फॉर प्रोडक्ट, हमें प्रोडक्ट के बारे में जानकारी होना चाहिए कि कौन सा प्रोडक्ट क्या कौन सा प्रोडक्ट है, इसकी उपयोगिता क्या है, इसके प्रोडक्ट्स की रेट क्या है, कॉस्ट क्या है, इसके बारे में हमें डिटेल होना चाहिए। और 5वां है दोस्तों पे आउट सिस्टम पता होना चाहिए कि कितने पेयर पे, कितने बीवी पे कितने कमीशन बनते हैं, कितने जोड़े पे कितना कमीशन आता है, बुल साई में कितना कमीशन आता है, पे आउट के बारे में ये पूरी जानकारी हमें होनी चाहिए दोस्तों, जिसे बोलते हैं P5, यानी प्रोमोटर, प्रोफाइल, प्लान, प्रोडक्ट, पे आउट। इन 5 चीजों के बारे में यदि हमारे पास जानकारी है तो बिल्कुल हम आराम से फॉलो अप कर सकते हैं दोस्तों। दूसरा लिखा हुआ है यू हैव अ गुड टेस्टिमनी, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपके पास दिखाने के लिए एक बहुत ही अच्छी टेस्टिमनी, यानी कि आपके जो चेक्स आए हैं उसे आप बढ़िया एक लेमिनेशन करा के आप निकाल के रख सकते हैं। और बड़े चेक्स के लिए, क्योंकि अभी हम शुरुआत करते हैं, 2-3 महीने हुए हैं, तो हमारे छोटे चेक होते हैं, लेकिन कुछ प्रोस्पेक्ट ऐसे होते हैं जो बोलते हैं कि सर मुझे बड़े चेक देखने हैं, तो आप अपने अपलाइंस के फोटोकॉपी, चेक के फोटोकॉपी आप रख सकते हैं साथियों, और इसके साथ हम फॉलो अप करें। कहीं ना कहीं दोस्तों इन 2 चीजों में अगर मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो होता है वो है टेस्टिमनी। सबसे ज्यादा हमारे बिजनेस को टेस्टिमनी देख करके लोग ज्वाइन करते हैं, क्योंकि इस बिजनेस को पैसे के लिए करेंगे। और पहले ही सवाल दागता है, जैसे हम प्लान खत्म करते हैं पहला ही सवाल प्रोस्पेक्ट दागता है, सर आपने कितना कमाया, आपके चेक दिखाओ। बोलता है कि नहीं बोलता है?
बिल्कुल बोलता है, सही है ना। तो कहीं ना कहीं दोस्तों, अगर हमारे पास एक अच्छी टेस्टोमनी है, अगर हमारे पास कुछ चेक्स हैं, तो उसकी बढ़िया फोटोकॉपी करा के रखें और सामने वाले को पैसा दिखाइए। मैं तो वैसे ही करता हूँ, मेरे पास कुछ पुराने चेक्स हैं, बढ़िया लेमिनेशन करा के कलर फोटोकॉपी करा के रखा हूँ। जैसे प्लान खत्म होता है तो सर, प्लान प्लान तो अपन बाद में देखते हैं, सबसे पहले देखिए सर ये मेरे चेक्स हैं। मैं चेक दिखाते जाता हूँ, सर ये चाहिए, तो हाँ चाहिए बोलता है, तो सर ज्वाइन करिए। कहीं ना कहीं दोस्तों, चेक दिखाते हैं ना तो उसके अंदर एक मोटिवेशन आता है कि यार जो बंदा मुझे प्लान दिखा रहा है ना, उसने पैसे कमाए हैं। अगर इसने कमाए हैं तो मैं भी कमा सकता हूं, अगर इसके साथ जुड़ जाऊंगा तो। सही है ना। तो दोस्तों, ये योग्यता है हमारी कि हमें कंपनी के बारे में, सिस्टम के बारे में, प्लान, प्रोडक्ट, पे आउट के बारे में जानकारी रखनी है। और अगर हमने पैसे कमाए हैं तो वो चेक्स की फोटोकॉपी हमें रखनी है, अप्लायंस के चेक्स की फोटोकॉपी हमें रखनी है और उसे फील्ड में शो करना है प्रोस्पेक्ट के सामने, ताकि उसके और हमारे बीच में एक विश्वास क्रिएट हो सके और वो बिलीव कर सके कि हाँ यार, इस बिजनेस से पैसे तो आते हैं। जब तक हम प्रोस्पेक्ट को बिलीव नहीं दिलाएंगे कि इस बिजनेस से पैसे आते हैं, तब तक वो ज्वाइन नहीं करेगा दोस्तों। ये फॉलोअप का मेन बेसिक रहेगा। आगे बढ़ते हैं, फॉलोअप कैसे करना है। कई लोग पूछते हैं सर फॉलोअप कैसे करना है सर, बहुत सारे सवाल आते हैं, ढेर सारे। पैसा नहीं है, समय नहीं है, प्रोडक्ट महंगा है, आपकी कंपनी भाग जाएगी तो, आपकी कंपनी ऐसी हो जाएगी तो, मेरे साथ 2 लोग नहीं जुड़े तो क्या होगा, मुझे तो इंटरेस्ट नहीं है, मेरे को तो घर वालों से पूछना है। ऐसे ढेर सारे वेराइटीज के सवाल आते हैं दोस्तों, हाँ या ना। और जैसे ही सवाल आते हैं तो एक नया व्यक्ति जिसको नॉलेज कम है इस बिजनेस की, वो बड़ा घबरा जाता है। यस और नो। तो फॉलोअप कैसे सीख सकते हैं, कैसे करना है, सबसे बढ़िया तरीका बता रहा हूं। आप घर में प्रैक्टिस करेंगे उससे तो सीखेंगे दोस्तों। सबसे बढ़िया तरीका फॉलोअप सीखने का है, वो है मैदान पे उतर के। आप अपने लीडर को पकड़िए और जितने भी आपकी लिस्ट बनाए हैं, बस सीधा चाय पीने के बहाने आप पहुंच जाइए और आपका लीडर, आप बढ़िया एक एडिफिकेशन रखिए वहां पर लीडर का कि सर ये मेरे अपलाइन है और आज इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी में काफी सफल है, जो जानकारी आज हम दिखाने आए हैं सर उसमें काफी सफल है और सर का बहुत ही कीमती समय लेकर के आया हूं। और आज सर आपको जानकारी दिखाने वाले हैं, अगले 10 से 15 मिनट बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। ऐसे करके हमको एक बढ़िया एडिफिकेशन कराना है और उसके बाद ना मुंह बंद करके बैठना है साथियों, ताला लगा करके। अलीगढ़ का ताला लगा लें। एडिफिकेशन कराने के बाद पूरा ध्यान से आप अपने लीडर को और प्रोस्पेक्ट को देखें और सुने। लेकिन उस समय हम क्या करते हैं, हम ये देखते हैं कि जैसी प्लान चल रहा है, हम ना उसके बाद कुछ ऐसे लीडर्स हैं, अपना एडिफिकेशन करा दिए, उसके बाद मोबाइल चला रहे हैं दोस्तों। ये गलती होती है हमसे। मोबाइल नहीं चलाना है ना। व्हाट्सएप पे कुछ मैसेजेस नहीं करने हैं, इंस्टाग्राम पे कोई चैट नहीं करना है, फेसबुक की कोई नोटिफिकेशन नहीं देखना है, पबजी गेम नहीं खेलना है। वहां यदि ये करेंगे तो फिर हमारा रिजल्ट वहां नहीं आता है। प्रोस्पेक्ट एक चीज समझ जाता है कि ये जो बंदा है ना, जो लाया है, सीरियस नहीं है, इसका लीडर सीरियस है क्योंकि प्लान दे रहा है और कहीं ना कहीं हमारे साथ नहीं जुड़ता है, ये कमी हो जाती है। सही है। तो साथियों, हमें फॉलोअप जो है ना किस तरह से करना है, इस पे थोड़ा सा ध्यान देंगे। प्लान दिखाने के बाद प्रोस्पेक्ट को ध्यान से सुने। मेरा पहला सूत्र, प्रोस्पेक्ट को जब तक आप नहीं सुनेंगे तब तक वहां से कोई रिजल्ट नहीं आएगा, क्योंकि उसे घर में कोई नहीं सुनता, ना उसके घर वाले सुनते हैं, ना बच्चे सुनते हैं, ना पत्नी सुनती है। सही है। और बड़ा परेशान हो गया है। लेकिन जब दोस्तों, जब हम जाते हैं तो हमें तो ट्रेनिंग मिलती है ना सुनने की। सही है। लीडर बोलता है प्रोस्पेक्ट को सुनो, प्रोस्पेक्ट को सुनो, प्रोस्पेक्ट को सुनो। और कई साथी ऐसे हैं, फॉलोअप जैसे ही जाते हैं तो जो है ना, मशीन गन तैयार है ना, बस स्टार्ट कर दिए, उसके बाद उसको बोलने ही नहीं देते सामने वाले को। जैसे प्लान खत्म हुआ, सर हमारी ये कंपनी अच्छी, हमारा प्लान इतना अच्छा, हमारा ₹1,00,000 इतना आता है, ऐसे आता है तो वैसे आता है, सर ज्वाइन कर लो, सर ऐसा हो जाएगा। क्यों ज्वाइन करेगा भाई, क्यों करेगा। उसकी समस्या का समाधान तो दे ही नहीं रहे हैं, हम उसको बोलने दे ही नहीं रहे हैं। यस और नो। तो जब तक हम सुनेंगे नहीं तो सामने वाले की जो क्लू पॉइंट है हमको पकड़ में नहीं आएगा, और पकड़ में नहीं आएगा तो हम उसका फॉलोअप कर नहीं पाएंगे। और दोस्तों, यही होता है फॉलोअप में, जैसे हम जाते हैं तो सबसे पहले प्लान खत्म करने के बाद उसे ध्यान से सुने। अगर हम कनेक्ट नहीं कर पाएंगे तो डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। यस और नो। आप देखिएगा, जब हमको इंटरनेट चलाना होता है तो सबसे पहले हम वाईफाई कनेक्ट करते हैं ना, करेक्ट। तभी तो होता है ना, तभी इंटरनेट चलता है। और डिस्कनेक्ट हो जाता है तो नेटवर्क एरर बताता है। यस और नो। सेम यहां भी है दोस्तों। अगर हम प्रोस्पेक्ट से कनेक्ट नहीं कर पाए, इसका मतलब है हम डिस्कनेक्ट हो जाएंगे, फिर वो हमारे साथ ज्वाइन नहीं करता है। तो कनेक्ट कैसे करें। तो दोस्तों, फर्स्ट यू हैव टू लिसन प्रोस्पेक्ट। प्लान दिखाने के बाद मुंह बंद करके उसे ध्यान से सुनना है। सर ये मेरा प्रेजेंटेशन रहा, अच्छा लगा या बहुत अच्छा लगा।
बहुत बढ़िया लगा सर। कोई यदि मन में सवाल है तो बिल्कुल रखें। अब ऐसे करके बैठ जाइए, सुनिए उसको। अब वो पूरी पूरी राम कहानी बताएगा अपने घर की। मेरा तो ऐसा हो गया, वैसा हो गया, मेरा तो कर्जा चल रहा है। आप थैली लेके खड़े रहना, ले भैया तेरे को उल्टी जितना करना है तू कर ले, इसी बात के मेरे को पैसे मिलते हैं, सुना तू कितना सुना सकता है। सही है, जितना सुन सकते हैं दोस्तों, जितना ज्यादा सुनेंगे, मैं बता रहा हूं उतना ज्यादा वो आपके ऊपर इंटरेस्टेड होगा, उतना ज्यादा वो आपके ऊपर फिदा हो जाएगा कि यार पहला बंदा मिला है यार जो मेरे को कम से कम आधा घंटा सुना है। तो इतना सामर्थ्य पैदा करना पड़ेगा। अगर आप उसकी नहीं सुनेंगे तो वो आपकी क्यों सुनेगा? हाँ या ना? तो दोस्तों सुनने की आदत डालें। मैं फॉलोअप में जाता हूँ, मेरी एक आदत है, बढ़िया सुनता हूँ 15-20 मिनट, आधा घंटा पूरी इसकी स्टोरी। और बीच बीच में ना आप सवाल के बदले सवाल दागिए। जैसे उसने बोला कि सर मेरे पास पैसे नहीं है, बिल्कुल सर आप सही बोल रहे हैं सर। कई लोग कैसे बोलते हैं, आपके पास पैसा नहीं है तो क्या कर रहे हो आप मार्केट में? ऐसा नहीं बोलना है दोस्तों, उसके ईगो को हर्ट नहीं करना है। क्योंकि दोस्तों मुझे पता है हर व्यक्ति का ना एक पर्सनल वो रहता है, रिस्पेक्ट रहता है। हाँ या ना? कभी भी हमें किसी के पर्सनल ईगो को ठेस नहीं पहुंचाना है। तो जयकांत शिकरे बोलता है ना, कुछ भी करने का था सिंघम, लेकिन जयकांत शिकरे का ईगो हर्ट करने का नहीं था। तो हर व्यक्ति का एक ईगो सामने आ जाता है, किसी के पर्सनल रिस्पेक्ट को हमें ईगो को ठेस नहीं पहुंचाना है। हमें सवाल के बदले सवाल करना है। सर बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं सर, सही है। पैसे नहीं होते हैं तो बिल्कुल किसी को अच्छा नहीं लगता है सर। समय नहीं होता होगा, बिल्कुल सर मुझे पता है। कहीं घूमने जाना होता होगा तो आपके पास समय नहीं होता होगा और आपको बड़ा ऑड लगता होगा सर, बंधा हुआ लगता होगा। तो बोलेगा हाँ 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 आप सही बोल रहे हैं। दोस्तों उसको ना ध्यान से सुनना है, 15-20 मिनट आप सुनिए। आपको क्लू पॉइंट मिलेगा कि इसकी दुखती नस क्या है। उसके बाद जब आप दुखती नस पे हाथ रखेंगे ना, फिर वो आपकी पूरी बात सुनेगा, आपसे कनेक्ट हो जाएगा। और जब जितना ज्यादा आप सुनेंगे उतना ज्यादा वो आपके करीब आ जाता है, उतना ज्यादा दोस्ती हो जाती है। और उसके बाद सामने वाला बंदा बोलता है यार पहला बंदा मिला है जो मुझे पूरा मन भर के सुना है, इसके साथ तो जरूर ज्वाइन करूंगा। पूरा मन बना लेता है दोस्तों वो। सही है। तो फॉलोअप कैसे करना है? सबसे पहला सूत्र, प्लान दिखाने के बाद प्रोस्पेक्ट को एकदम ध्यान से सुने। हो जाएगा साथियों? सेकेंड पॉइंट, सवाल के बदले सवाल करें, जिससे प्रोस्पेक्ट मानसिक रूप से आपसे जुड़ता है और कारवां आगे बढ़ता है। दिक्कत ये हो जाती है हम सवाल के बदले ना आंसर देना शुरू कर देते हैं। पैसा नहीं है सर, अरे चलिए मैं बताता हूँ सर, 10 का पहाड़ा ये वो बताना है, लेकिन सबसे पहले सवाल के बदले सवाल करना है। सर आज आपके पास पैसा नहीं है, बिल्कुल सही बात है सर। तो मेरा एक सवाल है सर, पैसा नहीं है तो लगता कैसा है सर? कैसा महसूस करते हैं आप पैसा नहीं है? तो बोलेगा बिल्कुल खराब लगता है सर। तो सर मुझे भी पता है पैसा नहीं रहता होगा ना तो क्या करना पड़ता होगा आपको ना, छोटी छोटी चीजों में मन मारना पड़ता होगा। कभी बच्चे बोलते होंगे पापा ये कपड़े दिलाओ, तो आपको बोलना पड़ता होगा पैसा नहीं है। सही है ना? वाइफ बोलती है कि अभी दीपावली आ रही है जी, व्हाइट वॉश कराना है, तो आपको बोलना पड़ता होगा पैसा नहीं है। माँ बाप जिन्होंने बोला कि तेरे को 9 महीने हमने कोख में रख बड़ा किया, हमको यात्रा करा, तो आपको बोलना पड़ता होगा पैसा नहीं है। तो सर या तो पैसा नहीं है नहीं है नहीं है जिंदगी भर ये बोलिए, या फिर एक बार व्यवस्था करके मेरे साथ आइए, कंधे से कंधा मिला करके काम करते हैं और जिंदगी भर बोलिए पैसा है पैसा है पैसा है पैसा है। क्या बढ़िया। ठीक है? तो सवाल सबसे पहले करना है। समय नहीं है तो सर बिल्कुल समय नहीं है तो कैसा लगता है सर? बंधा हुआ नहीं लगता आपको? बोलेगा हाँ लगता है। तो सर क्या आप फ्री होना चाहते हैं? कई लोग ये बोलेंगे मैं फ्री होना नहीं चाहता। तो सर 2 प्रकार के लोग होते हैं सर। एक होता है जो काम करके पैसा कमाते हैं और एक होता है फ्री होके पैसा कमाते हैं। क्या सर आप फ्री होके पैसा कमाना चाहते हैं? बोलेगा हाँ यार। तो सर बिजनेस को कर लीजिए, क्योंकि जैसी आपकी 2 की टीम बनेगी ना और 2 लोग 10-10 घंटे काम करेंगे तो सर बधाई हो, आपके लिए बिना काम के 20 घंटे काम होंगे। आप बताइए सर फ्री होके पैसा कमाना चाहेंगे या काम करके? बोलेगा फ्री होके। तो लाइए फॉर्म भरो, स्टार्ट करो सर आज ही। ठीक है? इस तरह से हमें सवाल के बदले सवाल फेंकना है। उसने तीर की नोक हमारी तरफ करी है, हमने घुमा के क्या करना है उसकी तरफ कर देना है। सवाल के बदले जब सवाल करते हैं तो सामने वाला बिल्कुल मेंटली अटेंशन हो जाता है और हमारी ओर वो देखना शुरू कर देता है और काम यहां से आगे बढ़ जाता है। दोस्तों यूज ट्रिपल एफ रूल, ये सबसे बहुत बड़ा हथियार है हमारे बिजनेस का। हमेशा जब सवाल की शुरुआत करें तो सबसे पहले ट्रिपल एफ रूल का यूज जरूर करें। फील, फेल्ट, फाउंड। FQ का एक फॉर्मूला है, फील, फेल्ट, फाउंड। फील मतलब उसकी स्थिति को महसूस करना है सबसे पहले कि वो बोल क्या रहा है। दूसरा होता है फेल्ट, उसके जगह अगर आप रहते तो आप क्या करते। और तीसरा है फाउंड, जब मैंने इस जानकारी को लिया तो मेरे जीवन में क्या बदलाव आया। ये 3 चीजें अब मैं इसको बताना चाहता हूं, एक सवाल के माध्यम से बताता हूं। अगर प्रोस्पेक्ट बोलता है कि सर प्लान तो बहुत अच्छा है, बिजनेस बहुत बढ़िया है, लेकिन सर जो प्रोडक्ट आप लेने के लिए बोल रहे हैं ना, अभी मेरे पास पैसे नहीं है,
तो उसको आप ये ना बोले पैसा नहीं है तो क्या कर रहे हो आप, कैसे कर रहे हो, कब तक होगा, ऐसा ना पूछें। उन्हें बिल्कुल बधाई दीजिए। सबसे पहले तो बोलिए सर आपका कहना बिल्कुल सही है सर, आपका कहना बिल्कुल सही है। जब मैंने भी इस बिजनेस को देखा था तो मेरे पास भी उस समय पैसा नहीं था दोस्त, लेकिन सर जब मैंने बिजनेस की पूरी जानकारी ली और जब मैंने अपने अपलाइन को इस बिजनेस के बारे में पूरी डिटेल से विस्तार से जब मैंने चर्चा किया, तब मुझे एक चीज समझ में आया सर कि पैसा नहीं है तो इसका मतलब है मुझे पैसे कमाने की जरूरत है सर। तो सर मेरा आपसे एक सवाल है, पैसा नहीं है तो क्या आप पैसा कमाना चाहते हैं? सामने वाला बोलेगा बिल्कुल सर कमाना चाहता हूं। तो सर आइए मैं आपके सवालों का आंसर देता हूं। पैसा नहीं है सर इसीलिए इस बिजनेस को करना है। उसके बाद आप फॉलोअप जो भी आपके प्रोसेस है 10 का पहाड़ा आप बताएं। 100% दोस्तों इस रूल को फॉलो करने के बाद मैं रियली बता रहा हूं सामने वाला बंदा ज्वाइन करेगा ही करेगा। लेकिन अगर हम सिर्फ आंसर देंगे तो सामने वाला बंदा हमारे नॉलेज से प्रभावित नहीं होता, उसको उसकी समस्या का समाधान चाहिए। आप इस बिजनेस में कितनों भी कुछ बता दें सामने वाले प्रोस्पेक्ट को, आप मर्सिडीज बता दे, मेरे बारे में बता दे, अपने अपलाइन के बारे में बता दे, चेक्स के बारे में बता दे, करोड़ों रुपए के बारे में बता दे, उससे उसको कोई मतलब नहीं है। आप उसको मर्सिडीज के बारे में बताएंगे तो ज्वाइन नहीं करेगा। उसको ये बताना है कि तू अगले महीने की किस्त कैसे पटा सकता है जिससे इस बिजनेस से तेरे को पैसे आ जाएंगे, तो वो ज्वाइन करेगा साथियों। क्लियर है? तो हमें क्या करना है, फॉलोअप जो है FFF रूल के साथ हमें करना है। और FFF रूल जब हम यूज करते हैं ना तो सामने वाला बंदा ना बिल्कुल हमारी तरफ अटेंशन क्रिएट करता है। आप देखिएगा जैसे ही बोलते हैं ना, अगर सामने वाला बंदा बोला सर आपकी कंपनी बंद हो जाएगी, तो सर बिल्कुल सही बोल रहे हैं, हर चीज में तू ही सही है भाई। सर मेरे 2 नहीं बने तो क्या बात है सर, बिल्कुल सही बात है सर, मुझे भी ऐसा ही लगता था। अब जैसे ही आप ये बोलते हैं तो सामने वाले को लगता है यार ये तो मेरे जैसा है। मतलब उसको फील कराना है कि मैं अलग नहीं हूं भाई, टाई जरूर पहना हूं लेकिन मैं हूं तेरे जैसा। तू जैसा सोचता था ना मैं भी वैसे ही सोचता था, तेरी जैसी थिंकिंग है मैं भी वैसे ही सोचता था, मैं भी ऐसा ही था। लेकिन जब मैंने जानकारी लिया तो मेरे माइंड में चेंजेस आया। वही चीज मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा, उम्मीद है आप भी समझोगे। तो बोलेगा हाँ चल बता भाई क्या है। तो हर चीज का फॉलोअप का एक तरीका है दोस्तों। और जब हम सवालों के बदले सवाल करके जब हम फॉलोअप करेंगे तो सामने वाला बंदा जो है वो बिल्कुल इंप्रेस होता है। उसके सवालों के सारे सवालों के उसके आंसर को आप क्लियर करें। एक भी सवाल उसके मन में इतना सा भी डाउट्स ना रहे। एक एक सवाल पूछे, सर और कोई समस्या, सर और कोई समस्या, सर और कोई समस्या, और लिख लें उसे डायरी पेन में। और लिखने के बाद एक एक सवालों को बढ़िया पॉइंट वाइज क्लियर करें। जैसे क्लियर हो जाएगा, जब आदमी संतुष्ट हो जाता है, उसके पास और कुछ रहता नहीं है मन में, तो फिर ज्वाइन कर लेता है। लेकिन 1% भी डाउट रहेगा ना तो कहीं ना कहीं वो फिर सोचने लगता है अकेले में, और वो फिर थर्ड पार्टी से पूछता है, उस व्यक्ति से जो 8-10 हजार रुपए कमा रहा है, और वो इसके बारे में फिर सलाह दे देता है। तो कोशिश करना है दोस्तों, प्रोस्पेक्ट से प्लान दिखाने के बाद हमें उसके सारे सवालों को अच्छे से क्लियर करना है। सवालों के जवाब देने वाला व्यक्ति ही इस बिजनेस में आगे बढ़ेगा। जब तक हम समस्या का समाधान नहीं देंगे कुछ होने वाला नहीं है दोस्तों। सही है, आगे बढ़ते हैं। अब फाइनल जैसे हमने सवाल कंप्लीट कर लिया, सामने वाला जो बंदा है, प्रोस्पेक्ट है, वो एकदम तैयार हो जाता है बिजनेस के लिए कि सर मेरे डाउट्स पूरे क्लियर हो चुके हैं, तो अब करना क्या है, क्लोजिंग। राइट, बिजनेस की क्लोजिंग। क्योंकि कहीं ना कहीं हम पैसे मांगने के लिए तो बैठे थे क्या? यस और नो? बैठे थे ना। लेकिन लास्ट टाइम पे क्या होता है, पूरी चीज हम बता देते हैं, सब चीज हो जाता है, लेकिन हम पैसा नहीं मांगते। यही दिक्कत हो जाती है। क्यों? शर्म आती है। अरे सर कैसे पैसे मांग सकते हैं सर, अभी अभी तो फॉर्म भरा है, अब भी पैसा मांग दूंगा 15,000, बिचक जाएगा। सही है ना? ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। प्लान दिखाने के बाद जैसे उसके डाउट्स क्लियर होते हैं, उसके बाद उसकी फॉलोअप कंप्लीट करने के बाद हमें पैसे मांगने हैं। बिजनेस में एक ही चीज आती है, क्लोजिंग। पैसा दीजिए सर। कैश देंगे, चेक देंगे, एटीएम से करेंगे, फोन पे करेंगे, पेटीएम करेंगे, जैसे करना है आप पेमेंट करिए। सही है, पैसा मांगिए, हाथ बढ़ाइए और पैसा मांगिए। जब तक हम पैसे नहीं मांगेंगे ना तब तक वो पैसा देने वाला नहीं है साथियों। ठीक है, तो पैसे मांगेंगे सभी। कितने लोग मांगेंगे, हाथ ऊपर करें। और देखिए मैं एक चीज जानता हूं, जो व्यक्ति पैसा मांगना सीख जाता है ना वो व्यक्ति जीवन में बहुत कामयाब होता है। लेकिन हमारे भारत की ना विडंबना ये है कि 90% लोग को ना एक ईगो सामने आता है, हम पैसा मांगेंगे, हम क्यों मांगेंगे भाई, उसकी गरज होगी तो देगा। तो दोस्तों महागुरु जी DN शर्मा सर एक बहुत अच्छा लाइन बोलते हैं,
हमने 3 लॉ सुना है, लॉ ऑफ एवरेज, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ जस्टिफिकेशन। शर्मा सर ने एक बढ़िया निजात किया, लॉ ऑफ गरज। उसकी गरज नहीं है, मेरी गरज है, इसलिए मुझे पैसे मांगने हैं। मेरी गरज है इस बिजनेस में डायमंड बनना, मेरी गरज है इस बिजनेस में 2 लाख रुपए सप्ताह कमाना, इसलिए मुझे पैसा मांगना है। और मुझे इस बात की बिल्कुल भी शर्म नहीं होनी चाहिए। जिसके जो करे शर्म उसके फूटे करम, बोलते हैं ना, शर्म नहीं करना है, पैसे मांगने हैं। धीरू भाई अंबानी भी पैसा मांगता है सुबह से, पैसे दो पैसे दो पैसे दो। आप जैसे देखिएगा कुछ दुकान में जाइए, पैसे दो बोलते हैं। सही है ना, हर जगह पैसा मांगा जाता है। लेकिन हम इस बिजनेस में आने के बाद पूरी चीज हो जाती है, फॉलो अप, सामने वाला तैयार है पैसे देने के लिए, लेकिन जब तक आप मांगोगे नहीं तब तक वो देगा कैसे? क्योंकि भाई उसकी तो जान है ना, पैसा पॉकेट में रखा है, वो अब छूट नहीं रहा है कलेजे से, हाँ या ना? तो जब तक आप मांगेंगे नहीं तब तक वो देगा नहीं। एक भिखारी भी ना जब बोलता है ना कि दे दे बाबा, जब तक वो मुंह नहीं खोलेगा ना उसको 4 रुपए भी नहीं मिलता दोस्तों। सोच करके देखिए, एक भिखारी भी ना दे दे बाबा करके 10 जगह जब जाएगा, हाथ फैलाता है, वो भी मांगता है, इसलिए उसको पैसा मिलता है। हमें डीडी इसलिए नहीं मिलती क्योंकि हम मांगते नहीं है। क्या मैं सही बोल रहा हूं? होता है कि नहीं होता है फील्ड में? बिल्कुल होता है। मांगिए दोस्तों, जब तक मुंह खोल के बोलेंगे नहीं, कैसे वो देगा? वो तो पैसे बचाने के लिए बैठा है। यदि हम पैसा नहीं मांगते, इसका मतलब हम सामने वाले को जिता रहे हैं। और यदि आपने पैसे मांग लिए तो दोस्तों आप जीत गए। और दोनों तरफ से युद्ध चलती है। महागुरु जी शर्मा सर ने ट्रेनिंग दी थी, मुझे याद है आज भी, जब फॉलो अप करते हैं तो दोनों तरफ से ना 36 का आंकड़ा चलता है। प्रोस्पेक्ट पैसा बचाने के लिए तैयार है, हम पैसा लगाने के लिए तैयार हैं, और प्रोस्पेक्ट की नजर में हम सबसे बुरे व्यक्ति हैं इस बिजनेस के। क्यों? उसका पैसा लगा रहे हैं, उसको नहीं पता है कि हम पैसा क्यों लगा रहे हैं, लेकिन हमें पता है कि यार ये डीडी लगाएगा ना तो साल के 1 करोड़ रुपए कमा सकता है। तो सामने वाला पैसा बचाने के चक्कर में है और हम पैसा लगाने के चक्कर में है, और जो जीता वही सिंघम, वही बाजीराव। क्लियर है? तो ये सवाल आते रहेंगे दोस्तों। 23 साल हो गए कंपनी को, 23 साल पहले भी ये सवाल थे, आज भी ये सवाल है और आगे भी रहेंगे। सवाल कभी खत्म नहीं होंगे। प्लान दिखाने के बाद सवाल तो आएंगे ही आएंगे। पैसा नहीं है, समय नहीं है, ये एक बार नहीं सुने हमने, 2 बार नहीं सुने, ये बहुत बार सुने हैं। इसका आंसर क्या है हमारे पास, ये बहुत इंपॉर्टेंट करता है। सही है? तो बिजनेस की क्लोजिंग हमें करना है, प्लान दिखाने के बाद उसकी डीडी हमें डन करना है दोस्तों। जितने सवाल हैं क्लियर करिए, और एक ही चीज, एक सवाल उससे जरूर करिएगा, लास्ट में बता के अपनी वाणी को मैं विराम दूंगा। एक सवाल जरूर करिएगा, जब पूरी तरह से बंदा ना इधर उधर कंफ्यूजन में रहता है ना, ये एक सवाल ब्रह्मास्त्र है जो मैं यूज करता हूं, जो मेरे महागुरु जी ने बताया। बता दूं? जानना चाहेंगे? एक सवाल आप करेंगे ना, वो पक्का अपनी पूरी दिल की बात बताएगा कि मैं इसको ज्वाइन क्यों करना चाहता हूं। और ये मेरे महागुरु जी से मैंने सीखा है। जानना चाहेंगे तो हाथ ऊपर करें, पक्का। लेकिन वादा चाहता हूं कि जो मैं अभी बताने वाला हूं, इससे आपकी डीडी 100% क्लोजिंग हो जाएगी। लेकिन आपसे एक वादा चाहता हूं कि इसे किसी को बताएंगे नहीं, इसे राज रखेंगे। पक्का रखेंगे ना? बता दूं? एक सवाल, सिर्फ एक ही सवाल। सर ध्यान से सुनिएगा ना। सर, आपने जो बिजनेस प्लान देखा, उस प्लान को 4 साल पहले मैंने देखा था, ऐसा मैं बोलता हूं। और सर मैं आपसे जानना चाहता हूं, प्लान तो बहुत अच्छा है सर, आज पूरे हिंदुस्तान में कंपनी को 23 साल हो गए और लाखों लोग इस बिजनेस में सफल हो रहे हैं। सर मेरा एक सवाल है आपसे कि सर आप इस बिजनेस को तो करेंगे मेरे साथ, लेकिन सर क्यों करेंगे? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। सर आप इस बिजनेस को तो करेंगे, लेकिन क्यों करेंगे सर? वो कारण मेरे को आप बताइए। अगर वो सामने वाला नहीं बता रहे तो आप ऑप्शन दीजिए। देखिए सर, कुछ लोग क्यों इसलिए करना है, क्योंकि ना जब तक आदमी के पास ना वाय नहीं होता ना, अपना खुद का एक कारण नहीं होता, तब तक वो बिजनेस को नहीं करता है सर। जैसे मैं आपको बोलता हूँ चेयर से उठिए, तो आप पूछेंगे ना सर मेरे को क्यों उठूं, हाँ या ना? जब तक कोई रीजन नहीं होगा तब तक काम नहीं होता। तो सर देखिए, कुछ लोग इस बिजनेस में ना सिर्फ प्रोडक्ट खरीदने आते हैं, कुछ लोग इस बिजनेस में 8, 10, 15 हजार रुपए कमाने आते हैं, और कुछ लोग सर एक मकसद से आते हैं कि नहीं मुझे इस बिजनेस में 40 लाख कमाने हैं, मुझे डायमंड बनना है। तो सर इन तीनों में से आपका कौन सा मेंटालिटी है सर? क्या आप प्रोडक्ट खरीदने के लिए ज्वाइन करना चाहते हैं, या 8, 10 हजार रुपए कमाने के लिए आ रहे हैं, या फिर डायमंड बनने के लिए? मतलब क्या है सर, आप क्यों करना चाहते हैं इस बिजनेस को, वो मुझे आप थोड़ा क्लियरली बताएं। और जैसे आप ये सवाल पूछेंगे और ऑप्शन रखेंगे ना दोस्तों, अगर सामने वाला कोई भी एक आंसर देगा, अगर वो बोलता है प्रोडक्ट खरीदने आया हो, तो समझ लीजिए फिर वो हमारे काम का प्रोस्पेक्ट नहीं है। उसको प्रोडक्ट दिलवाइए और विदा कीजिए, फिर हमारे काम का नहीं है। कुछ लोग बोलेंगे सर मैं 8, 10 हजार रुपए कमा लूंगा, मेरे प्रोडक्ट के पैसे निकल जाए। तो सामने वाले को बोलिए भाई तू पैसे निकालने आया है तो तेरा पैसा तो पहले से निकला आया है, तेरा तो अभी लगा नहीं है।
लेकिन दोस्तों ज्यादातर लोग ना आपको बोलेंगे कि सर जैसे कि आपने बताया कि 10% में आ सकते हैं, अमीर बन सकते हैं, तो सर पक्का श्योर 10% में आना चाहते हैं, अमीर बनना चाहते हैं? पूछिए बार बार, क्या रियली में इसी बिजनेस को इसीलिए करना है सर, 40 लाख रुपए कमाने के लिए, कि सिर्फ प्रोडक्ट खरीदना है? नहीं नहीं सर, मेरे को कमाना है, पक्का कमाना है सर, श्योर? बोलेगा हाँ श्योर। तो लास्ट में एक ही सवाल पूछना है, सर करना है कि 100% करना है? ये जरूर पूछिएगा, करना है कि 100% करना है? बोलेगा 100% करना है। तो लाइए सर, बिना देर के हुए फॉर्म भरिए, आज ही शुरू करते हैं, ठीक है? तो साथियों, यहाँ पर मेरी सेशन कंप्लीट होती है और मैंने जो भी बातें रखी वो मेरे आदरणीय गुरु के माध्यम से मैंने सीखा था, उन्हीं बातों को मैंने रखा, कम शब्दों में कम समय में बताने का प्रयास किया। उम्मीद है टॉपिक अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी होगी तो जूम को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, सही है? और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आगे की नोटिफिकेशन आपको इस तरह से मिलती रहे, सही है? खैर मजाक था। तो साथियों, जो भी मैंने बातें कही वो कंपनी सिस्टम सीनियर की थी, और मेरे आदरणीय गुरु ने बहुत अच्छी ट्रेनिंग मुझे दी है दोस्तों। मैं हमेशा दिल से धन्यवाद करता हूँ शर्मा सर को, कि जो ट्रेनिंग मुझे मिल पाती है सर से, मैं बहुत कम समय बैठ पाता हूँ सर से, लेकिन जो भी समय मिलता है ना, मैं बिल्कुल बैठ करके सीखता हूँ। आज भी सर बैठे हुए हैं, आप पूछ सकते हैं, मैं जब भी सर के साथ बैठता हूँ बिल्कुल ध्यान से सुनता हूँ सर को। तो थैंक यू वेरी मच सर, आपने मुझे मौका दिया, और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। अल्टीमेट ट्रेनिंग जय सर, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, शानदार टाइगर। थैंक यू सर। बहुत बढ़िया, शानदार जय सर। आप सर के लिए एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। नो डाउट आज इन्होंने इतने कम समय में इतनी बेहतरीन जानकारी दी। जय सर का जो आज उम्र है उसके हिसाब से आज सच में अपने आप को उन्होंने बहुत सार्व किया है। उनकी कुछ चुनिंदा पॉइंट से मैं उनको कवर करना चाहता हूं, जो आप लोग भी उस चीज को महसूस कर पाए। सबसे पहले सर ने बोला क्यों। रियल में यदि जब आप फील्ड में जाते हैं तो सबसे पहले ना वाई जरूरी है, वाई। लेकिन जब किसी से आप बात करते हो तो होता ही है कि जब आप किसी से पूछते हो तो वो ये बोलता है कि सर आप बस आए हो इसलिए मैं ज्वाइन कर रहा हूँ। तो मैं एक चीज बताना चाह रहा हूँ कि मेरा वाई कुछ और था इस बिजनेस में ज्वाइन करने का। क्लियर है? यस किसी सर। का वाई होता है अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन देना है, मुझे अच्छा उनका फ्यूचर बनाना है। किसी का वाई होता है कि अपने जो बच्चे जिंदगी है ना, जो आज हमने आप इंटरवेल के बाद की लाइफ को आप जी रहे हैं, जो पिछला गुजर गया जो भी हो गया उसको छोड़ो, अब आने वाला जो लाइफ है हमारी, है ना, जो भी चल रहा है उसको बेहतर बनाना। तो कुछ लोगों के लिए रहता है कि देश देश घूमना। हर किसी का वाय अलग अलग होता है, मतलब किसी के वाय को लेकर के हम अपना वाय को क्लियर नहीं कर सकते। तो हर किसी का अपना अपना वाय होता है। इसलिए जब भी आप किसी को ज्वाइन करने के लिए कहें तो उनका वाय जरूर जाने और वहां कॉपी पे लिखें कि भाई आपका ये वाय है। जैसे कि मान लो मैं अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन देना, तो आप अपने बच्चों के लिए कुछ भी करने को तैयार। हाँ, मैं जान देने और जान लेने तक को भी तैयार हुई थी, मेरे बच्चे की बात आ जाएगी। तो इतना प्यार करते हैं, बोले बिल्कुल। तब तो है ना, हाथ मिलाइए दोस्त। इसका मतलब मुझे समझ में आ गया कि आप इस बिजनेस में जरूर डायमंड बनेंगे, क्योंकि ये डायमंड बनने का प्रोसेस यहाँ ज्यादा कठिन नहीं, क्योंकि आपका जो मानसिकता है, आपका जो डेडिकेशन है इस अपने बच्चों को लेकर के, है ना, उसके करियर को लेकर के, जो भी टॉपिक पे बात करता है, तो मुझे लगता है कि ये बिजनेस आपके लिए ही बना है। पहला। दूसरी चीज, जब मांगने से होता है। एक नवजात बच्चा जब तक रोता भी नहीं ना, तब तक माँ उसे दूध नहीं पिलाती, हाँ या ना? यस सर। तो जब खुद के कोख से जन्मा हुआ बच्चा को जब माँ नहीं समझ पाती कि उसे क्या चाहिए कब, है ना, जब उसे चाहिए होता है तब वो रोता है ना। अब उस समय बोल तो पाता नहीं है। जब वो रोता है तब माँ को समझ में आता है कि इसे कुछ चीज चाहिए। जब उसके पास जाती है तो समझ में आता है उसे चाहिए क्या, और उसकी नीड जो होती है, और वो नीड तब पूरी होती है। देखो दोस्तों, हर चीज को आपको ना दिल से समझना है। दिमाग से समझ करके नौकरी बन सकते हैं, तो दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, दिल लगा के काम करने की जरूरत है। और पैसे जो होते हैं वो ना दिल से जुड़ी चीज होती है ना। फीलिंग टच, आप समझ रहे हो ना, हार्ट फीलिंग टच। जहां आप अच्छे मित्र हैं, अच्छे साथी हैं, चाहे जो भी रिश्तेदार है, जहां आपने रिश्तों के बीच में पैसों की बात कर दी ना, तो मुझे लगता है कि दुनिया में आपसे बड़ा दुश्मन कोई नहीं है, पूरी पूरी ब्रह्मांड में। तो जब भी आप पैसे की बात करें तो मुद्दा बिल्कुल दमदार होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए, है ना। और बेबाक होकर के बात मांगनी, क्योंकि आप पैसे मांग रहे हैं
और वो पैसा बचाना चाह रहा है। तो जब वो बंदा पैसा बचा रहा है और पैसे जब आपको मांग रहा है, तो आपको उस चीज को एहसास दिलाना है कि आप ये पैसे लगा कहाँ रहे हैं, इस पैसे से पैसे कैसे कमा सकते हैं। जब तक वो एक्चुअल में आपको वॉच कर रहा है, उसे खुद पे बिलीव नहीं है, वो आप पे बिलीव करने के लिए आपको वो कहीं ना कहीं हिला रहा है और आपको क्वेश्चन कर रहा है, या आपकी है ना, आपकी मानसिकता, आपकी लॉजिक कितना है आपके अंदर में, ये सब टेस्ट करने की कोशिश कर रहा है। और सबसे अच्छी बात है जो जय सर ने बोला कि जब भी फॉलोअप में जाओ तो आपको ना ज्यादा बोलने से ज्यादा बेहतर है ज्यादा सुनना। देखो इसका रीजन है साइंटिफिक माइंड, आप उस चीज को लेकर के चले। ईश्वर भी इस चीज को जानता है कि हमें 2 कान दिए हैं और 1 मुंह दिया है, हाँ या ना? यस तो इसीलिए दिया गया है कि आप ज्यादा सुने, बोले कम, क्योंकि सारी समस्याओं का जड़ जो है ना मुंह है, जुबान है ना। आप किसी को मार दोगे तो वो हो सकता है कल को भूल भी जाए, माफ भी कर दे, लेकिन जो जुबान से निकली हुई जो शब्द है ना, एक बार यदि निकल गई, बोल दिया, तो वो फिर है ना मरते दम तक आदमी कभी भूलता नहीं है। सही है सर। तो हमेशा इस बात को ध्यान रखें कि शब्द ऐसे बोले कि है ना वो शब्द जो आपको भी सुनने में अच्छा लगे। तो ऐसी चीजों का आपको ध्यान रखना है कि हमें ईश्वर ने, भगवान है ना, एक ही मुंह दिया है और एक ही काफी है। मानते हैं इस बात को? यस सर। गनीमत है भगवान ने चल कान 2 दिया है तो मुंह भी 2 दे देता तो सोचो क्या हो जाता। तो इसलिए उस एक मुंह का सही और सही जगह पे आप बोलिए जरूर, लेकिन उसे सही जगह बोलिए, समय आने पर बोलिए, क्योंकि सफलता और असफलता के बीच में जो भी एक रीजन होता है ना, वो होती है हमारी व्यवहार को ही जुबान बोलते हैं। आप किस तरीके से बातचीत करते हैं तो ये होता है। तो चुप से बड़ा सुख नहीं। जब कुछ बात समझ में नहीं आए ना तो चुप रहें। क्लियर है? तो चुप से बड़ा सुख नहीं है। और एक चीज लास्ट में, एक चीज ये बोलना चाहूंगा कि जब यहाँ आते हैं इस बिजनेस में, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब इस दुनिया में कोई आता है ना, तो कम से कम एक नवजात बच्चे की बात कर लें। नवजात बच्चा जब आता है इस दुनिया में तो 2 से 3 साल लगते हैं उसे बोलने में, लगते हैं ना। जितनी भी खासकर लेडीज है वो समझती हैं इस बात को कि एक बच्चे को ना बोलने में ना 2 से 3 साल लगते हैं, लेकिन क्या बोलना है ना उसके लिए पूरी जिंदगी कम पड़ जाती है। सही है सर। क्लियर है? यस तो सर। आप अपनी बोली, अपनी भाषा को ना उसमें मृदुलता लाइए और उसमें सादगी लाइए, क्योंकि आप जैसे नेचर के, जैसे व्यवहार के हैं, आपको उसी व्यवहार के रूप से लोग स्वीकार करते हैं और आपका जो संगत वैसे ही होता है। जैसे शनिवार को तोमे सर ने बोला था कि जब आप जूम सेशन में आप बैठे हैं तो आप उसको आड़ा करके रखिए, आपका पीछे का बैकग्राउंड आपका बेहतर होना चाहिए। यस, ये सिर्फ मोबाइल का बैकग्राउंड की बात नहीं, हमारी जिंदगी का बैकग्राउंड, हमारी जिंदगी का बैकग्राउंड सॉलिड होनी चाहिए। यदि हमारा बैकग्राउंड खराब है तो आपसे कोई ज्वाइन नहीं करेगा, और यदि कोई कर भी लिया और यदि आपका बैकग्राउंड के बारे में उसे मालूम चल गया ना तो आपको छोड़ के चला जाएगा। कोई भी नहीं चाहता कि गलत व्यक्ति के साथ, जिनका बैकग्राउंड गलत है, उस व्यक्ति के साथ हम काम करें, है ना। तो इसलिए हमें ध्यान रखना है कि हमारा बैकग्राउंड बिल्कुल सही होना भी चाहिए और आगे रखना भी चाहिए। यस सर। तो एक बार जय सर के लिए इतनी अच्छी ट्रेनिंग आज लेकर के मैं चाहूंगा अभी तक की जानदार शानदार ताली होनी चाहिए। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। और जय सर, मैं ओवर टू जय सर। आप अब आज यदि कोई अचीवर हो तो बिल्कुल उसकी घोषणा कीजिए। और